ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगले पेज पे मैं आप लोगों को प्रश्न बताया था और इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, निम्न अभिक्रिया के लिए गति का समीकरण लिखिए। गति का समीकरण का मतलब होता है प्यारे बच्चों वेग नियम। गति का समीकरण मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वेग नियम। अभिक्रिया A प्लस बी फॉर्मेशन उत्पाद तथा वेग स्थिरांक भी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें वेग नियम भी लिखना है और वेग स्थिरांक भी ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले इस अभिक्रिया जो अभिक्रिया दिया गया इसका वेग कैसे लिखते हैं। दिए गए अभिक्रिया वेग नियम लिखना है हमें। तो वेग नियम बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर के एक्टिमास ऑफ ए पावर, यहाँ पर क्या लिखेंगे x एक्टिमास ऑफ बी पावर y, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें पता नहीं है x पावर कितना है y की पावर कितना है। तो अब क्या काम करेंगे इसके बाद प्यारे बच्चों, अब वेग का वैल्यू लिखिए। पहले समीकरण में वेग का मान कितना है 0.05। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 0.05 बराबर बराबर है प्यारे बच्चों बराबर के एक्टिमास ऑफ ए का मान है प्यारे बच्चों 0.1 के पावर x, 0.2 के पावर में y। फिर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दूसरे में कितना दिया है 0.10 बराबर के एक्टिमास ऑफ ए का मान 0.2 के पावर x, 0.2 के पावर y। फिर दिया है 0.005 के एक्टिमास ऑफ 0.1 के पावर में x। फिर दिया है प्यारे बच्चों 0.1 के पावर में y। अब यही हमारा है वेग नियम कैसे लिखना है प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पर मैं क्या लिखा था, वेग बराबर के एक्टिमास ऑफ ए पावर x एक्टिमास ऑफ बी पावर y। प्यारे बच्चों यही है वेग नियम हमारा। वेग नियम ऐसे लिखा जाएगा। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब वेग का मान दिया था पहले 0.5 के एक्टिमास ऑफ 0. कहाँ है, देखिए 0. यही है वेग का मान हमारा, यही दिया गया था। तीनों समीकरण है, नेक्स्ट पेज पे यही किए हैं। ये हमारा है वेग नियम, ऐसे वेग नियम लिखा जाता है, वेग नियम। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, करना क्या है, यदि आपको x का मान चाहिए, यदि प्यारे बच्चों यदि आपको x का मान चाहिए तो आप किस समीकरण में देखेंगे, ऐसा समीकरण देखिए तीनों में से किसमें y का मान अलग है। यदि आपको x का मान चाहिए प्यारे बच्चों तो आप देखेंगे किसमें y का मान अलग है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें से x का मान देखें, इसमें और इसमें y का मान समान है प्यारे बच्चों, और x का मान क्या है, अलग अलग है। x का मान निकालेंगे, x का मान अलग अलग होना चाहिए, y का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कौन से समीकरण में ऐसा है प्यारे बच्चों, पहला दूसरा लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो क्या लिखेंगे, पहला समीकरण क्या है प्यारे बच्चों 0.5 बटे में दूसरा 0.10 बराबर के एक्टिमास ऑफ 0.1 के पावर x एक्टिमास ऑफ 0.2 के पावर में y। फिर बटे में प्यारे बच्चों क्या है के एक्टिमास ऑफ 0.2 के पावर में x, फिर 0.2 के पावर में प्यारे बच्चों y। देखिए वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से के कैंसिल, यहाँ से देखिए दशमलव से हट जाएगा, तो 5 के बटा में इधर 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 बटे 0.2 के पावर में x हो जाएगा, तो 2 यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 5 बटा में, सॉरी यहाँ 5 बटा में 10 होगा प्यारे बच्चों, 5 के बटा में 10 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 1 के बटा 2, यहाँ हो जाएगा 1 के बटा 2 दशमलव से में हट जाएगा x।
यहाँ पर देखिए आधार 1/2 1/2 सेम है, तो इसके घात पे 1 है, इसके घात पे x है प्यारे बच्चों। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तुलना करेंगे तो 1, तो x का मान आ गया। अब y का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे किसमें x का मान समान है। y का मान निकालना है तो इसमें से देखेंगे किसमें x का मान समान है, y का मान अलग है। कौन सा समीकरण में ऐसा है x का मान समान, पहला और तीसरा समीकरण ध्यान दीजिए। x का मान देखिए समान है, y का मान क्या है, अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3, समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, 0.05 बटे में 0.05 बराबर के एक्टिमास ऑफ 0.1 के पावर x एक्टिमास ऑफ 0.y के पावर में y 2 पावर में y, फिर प्यारे बच्चों के एक्टिमास ऑफ 0.1 के पावर में x 0.1 के पावर में y। अब देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, के भी कैंसिल, यहाँ से देखिए सेम सेम है, तो आपका हो जाएगा 5 के बटा में 5, यहाँ कितना हो जाएगा 0.2 के बटा में 0.1 के पावर में कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, y। अब बताइए 5 5 हो जाएगा तो कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 2 के बटा में 1 पावर में y। अब बताइए प्यारे बच्चों यहाँ 1 है, अब देखिए यहाँ पर 2 है, मतलब 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 के पावर में y। अब आप घात का तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधार सेम नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आधार सेम होगा तभी घात का तुलना कर सकते हैं, यहाँ पर घात का तुलना कर नहीं सकते। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तुलना करना है तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब यहाँ पर आधार 2 हो, यहाँ पर देखिए आधार मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ 1 है, तो क्या हम 1 को 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आधार मैच कराना है। 1 को 2 के पावर में 0 लिखेंगे तो इसका मान कितना होता है 1, किसी के भी पावर में 0 उसका मान प्यारे बच्चों 1। यदि यहाँ 5 होता तो हमें यहाँ 5 लाना होता, तभी तो घात तुलना कर सकते हैं, तो 5 के पावर 0 लिख देते हैं। यहाँ 2 है, तब घात हमें सेम आधार सेम करना है, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 0 बराबर 2 के पावर y। तो प्यारे बच्चों आपको 2 के पावर y बराबर क्या मिल गया आपको 0। तो आपको प्यारे बच्चों क्या क्या मिल गया, आपको x और y का मान मिल गया प्यारे बच्चों। तो वेग समीकरण बोला गया था, तब वेग समीकरण क्या निकालेंगे, पहला प्रश्न स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न को प्यारे बच्चों, तो फिर अगला प्रश्न हल करते हैं, अगला जो बोला गया इसमें। देखिए क्या बोला था प्यारे बच्चों, x का मान कितना आया आप लोगों का, x का मान 1 आया, y का मान कितना आया प्यारे बच्चों 0। तब वेग नियम क्या लिखे थे हम लोग, वेग बराबर के एक्टिमास ऑफ a पावर x एक्टिमास ऑफ b पावर y। तो वेग नियम में क्या रखेंगे, के एक्टिमास ऑफ a का मान a के पावर में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों x, b के पावर में क्या लिखेंगे 0। आपको सॉरी आपसे यदि कोटि पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पर कोटि क्या हो गया, x प्लस y को जोड़ देंगे कोटि मिल जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या बोला है आपको, वेग नियम, वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए। दूसरा प्रश्न, वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक ज्ञात करना है तो प्यारे बच्चों कैसे हल करेंगे, जो हमारा ये समीकरण है, जो हम लोग समीकरण ये बनाए हैं, इसमें से तीनों में से कोई भी समीकरण ले लीजिए, आपको x का मान आ जाएगा, सॉरी k का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों, वेग स्थिरांक। तो कोई भी समीकरण ले लो, मान लीजिए पहला प्रश्न समीकरण हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों, तो चलिए ठीक है पहला प्रश्न लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, 0.05 के एक्टिमास ऑफ 0.1 के पावर में x, फिर 0.2 के पावर में y। तो 0.05 बराबर क्या करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, के 0.1 के पावर में 1, 0.2 के पावर में 0, तो 0.05 बराबर के, यहाँ 0.1 है तो 0.1 ही आएगा, यहाँ 0.2 के पावर में 0 है तो मान 1 हो जाएगा, 0.05 बराबर के गुणे 0.1 हो जाएगा। इसको भाग में लाएंगे प्यारे बच्चों, 0.5 बटे में 0.1 बराबर के, तो प्यारे बच्चों के बराबर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा के बराबर, यहाँ पर देखिए
0.05 बटे में 0.1, ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, नीचे 1 है ऊपर 2 है, तो दशमलव के बाद ज्यादा अंक वाला लेते हैं। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, के बराबर 5 के बटा में आपको हो जाएगा प्यारे बच्चों 10, के बराबर भाग देंगे तो 1 के बटा में 2। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब क्या इसका मात्रक क्या होगा, मोल बटे लीटर पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ऐसे निकाला जाता है। के बराबर 1 के बटा 2 मोल बटे लीटर के पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा 1 के बटा 2, ये 0 हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा सेकेंड इनवर्स। तो के का मान आ गया प्यारे बच्चों, कैसे हल करना है, तो आपसे बेग नियम बोला गया था, बेग नियम ऐसे करना है, एक्स वाई का वैल्यू रख दीजिएंगे, आपका बेग नियम आ जाएगा। बेग स्थिरांक बोलेगा तो तीनों में से कोई भी समीकरण ले लेंगे, आपका बेग स्थिरांक आ जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ कैसे हल करना है, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रश्न चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए सभी लोग। देखें क्या दिया गया है, अब क्रिया दिया गया है हमें 2a प्लस 3b फॉर्मेशन उत्पाद। अब बोला क्या क्या है प्यारे बच्चों, हमें इसमें बोला है बेग नियम कोटि बेग स्थिरांक। पहले तो बेग नियम कैसे लिखेंगे, वो क्रिया जो दिया उसके अनुसार क्या लिखेंगे, बेग नियम, बेग नियम कैसे होता है प्यारे बच्चों, बेग बराबर क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, के एक्टिव मास आप यहाँ पर क्या है a के पावर में x, अंक को नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, जहां बगल में अंक दिया है केवल जो a b है उसी को लिखेंगे। एक्टिव मास आप b पावर में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों y। बेग, अब देखें ये बेग नियम हो गया, अब इस बेग नियम पर ये जो दिया गया समीकरण है इसी को रखना है। ये दिए गए समीकरण को कैसे रखेंगे, पहले दिए गए समीकरण में बेग का मान कितना दिया है, 2 गुणे 10 के घाते माइनस 3 बराबर के एक्टिव मास ऑफ 0.1 के पावर में x, 0.1 के पावर में y। फिर बेटा प्यारे बच्चों दूसरा का समीकरण में बेग का मान कितना दिया गया है, 2 गुणे 1 गुणे 10 के घाते माइनस 3 बराबर के एक्टिव मास ऑफ 0.1 के पावर में x हो जाएगा, 0.2 के पावर में प्यारे बच्चों y हो जाएगा। अब देखें तीसर का समीकरण में बताइए प्यारे बच्चों बेग का मान कितना दिया है, तीसर के समीकरण में बेग का मान दिया है प्यारे बच्चों 4 गुणे 10 के घाते माइनस 3 हो जाएगा। एक्टिव मास ऑफ a का वैल्यू कितना दिया है 0.2 के पावर में x हो जाएगा, 0.1 के पावर में y हो जाएगा प्यारे बच्चों। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 समझ में आगे से हल करेंगे प्यारे बच्चों। पहले जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण का बेग नियम लिख दिए, बेग नियम लिखने के बाद ये जो समीकरण में पहले समीकरण में बेग का मान देखिए दिया है, a का मान दिया है b का मान, तो बेग का मान रख दिए, a का मान रख दिए, b का मान, ऐसे दूसरे के समीकरण में प्यारे बच्चों बेग का मान दिया है, a का मान दिया है, b का मान, ऐसे करके लिखेंगे। तीसरे के समीकरण में बेग का मान इतना दिया है, a का मान इतना दिया है और b का मान इतना दिया है, सभी में रख देंगे प्यारे बच्चों। अब अगला काम क्या करना है हमें, यदि हमें x का मान चाहिए, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, x का मान निकालना है तो देखेंगे किसमें y का मान अलग है, x का मान निकालना है तो देखेंगे किसी में y का मान अलग है, वही समीकरण हमें लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमें x का मान निकालना है तो किस समीकरण में y का मान अलग है, बताइए सभी लोग। तो प्यारे बच्चों देखिए पहला दूसरा समीकरण ध्यान दीजिए, पहले दूसरे समीकरण में आप पहला और तीसरा समीकरण ले सकते हैं, क्योंकि x का मान निकालना है तो y का मान अलग होना चाहिए। तो पहला और तीसरा समीकरण ले लीजिए, देखिए x y का मान समान है ना, x का मान निकालना है तो y का मान समान होना चाहिए, x का मान क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए। जिसका मान निकालोगे प्यारे बच्चों उसका मान अलग होना चाहिए और बचा हुआ जो है उसका मान समान होना चाहिए। x का मान निकालना है तो x का मान अलग होना चाहिए, y का मान क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, ऐसा समीकरण हेरिए आप लोग। तो ऐसा समीकरण देखिए पहला और तीसरा में हो रहा है, तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों पहले तीसरे में क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 क्या है आपका 2 गुणे 10 के घाते माइनस 3 बटे में 4 गुणे 10 घाते माइनस 3 बराबर क्या है प्यारे बच्चों के एक्टिव मास ऑफ 0.1 के पावर में x, एक्टिव मास ऑफ 0.2 के पावर में y बटे में प्यारे बच्चों
बटे में क्या है के एक्टिमास ऑफ 0.2 के पावर में एक्स, एक्टिमास ऑफ 0.2, सॉरी यहाँ पर गलत मैं लिख दिया हूँ वैल्यू, वन है, वहां पर भी वन है और यहाँ पर वन है पावर में वाई। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, कैंसिल कुछ हो रहा है, देखिए यहां से वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, एक घात तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इधर कटेगा तो कितना बचेगा। अगले नेक्स्ट पेज पे चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ कटेगा तो 2 के बटा में 4 बचेगा, इधर 0.1 के बटे में 0.2 के पावर में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ 1 के बटा 2 आ जाएगा, यहाँ 1 के बटा 2 के पावर में एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बताइए यहाँ एक्स यहाँ 1 के बटा 2 के पावर में 1 है प्यारे बच्चों, तो घात का तुलना कर इसके घात का तुलना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया। अब किसका वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों, वाई का। वाई का निकालने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए समीकरण पहले वाई का मान निकालना है तो प्यारे बच्चों एक्स मतलब ऐसा समीकरण देखेंगे जिसमें एक्स का मान समान हो। वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा समीकरण देखेंगे जिसमें एक्स का मान समान हो। कौन सा समीकरण ऐसा दिख रहा है जिसमें एक्स का मान समान हो और वाई का मान अलग अलग हो। देखिए आप ध्यान दीजिए पहला दूसरा समीकरण, पहले दूसरे समीकरण को ध्यान देंगे, एक्स का मान समान है वाई का मान अलग अलग है, तो हमें वाई का मान आ जाएगा। एक्स वाई का मान निकालना है तो देखेंगे कौन से समीकरण में एक्स का मान अलग अलग है, अरे सॉरी वाई का मान यदि निकालना है तो देखेंगे कौन सा समीकरण में एक्स का मान समान है। समझ में प्यारे बच्चों, यदि हमें वाई का मान निकालना है तो देखेंगे कौन सा समीकरण में एक्स का मान समान है, और यदि हमें एक्स का मान निकालना होगा तो देखेंगे कौन सा समीकरण में वाई का मान समान है। लेकिन अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, वाई का, तो देखेंगे कौन सा समीकरण में एक्स का मान समान है, पहला दूसरा समीकरण। पहले दूसरे समीकरण को ध्यान दीजिए तो लिखिए क्या है आपका पहला समीकरण है प्यारे बच्चों, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या होगा, एक गुणे क्या है देख लेते हैं 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 2 गुणे 10 के घाते माइनस 3 बराबर के एक्टिमास ऑफ 0.1 के पावर एक्स, एक्टिमास ऑफ क्या है प्यारे बच्चों, पहला समीकरण 2 गुणे 10 घाते माइनस 3, फिर दूसरा का समीकरण 1 गुणे 10 घाते माइनस 3 बटे में लिख देंगे 1 गुणे 10 के घाते माइनस 3 बराबर इसका सामता दिया है कि एक्टिमास ऑफ 0.1 के पावर में एक्स, एक्टिमास ऑफ 0.2 के पावर में अरे 1 के पावर में वाई, वाई दिया है, और इसका समीकरण बटे में के एक्टिमास ऑफ 0.1 के पावर में एक्स, फिर प्यारे बच्चों 0.2 के पावर में वाई, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका इसको 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा बराबर 0.1 बटे 0.2 के पावर में वाई, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 के बटा 2 पावर में प्यारे बच्चों वाई। अब हम क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, 2 यहाँ यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए इससे यदि 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं। यदि इस 2 को ऊपर ले जाएंगे इसका घात किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, या तो इस ऐसे हल कीजिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर 1 के बटा 2 है और इधर 2 है, तो हमें घात सेम आधार सेम करने हैं, तो आधार सेम करने के लिए इधर भी आना चाहिए 1 के बटा 2, तो 1 के बटा 2 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका घात 2 है, ऐसे मान लीजिए आपका घात प्यारे बच्चों 2 है, घात आपका 2 है, इसको 1 के बटा 2 लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर घात इसके 2 के पावर में 1 है, यदि आप इसको 1 के बटा 2 में लिखना चाहेंगे तो 1 के बटा 2 में लिखने के लिए इसके घात को -1 कर देंगे। अब -1 कर देने का मतलब -1 कर देंगे मतलब कैसे, देखिए एक घात यहाँ प्लस में है, इसको नीचे ला देंगे तो 1 के बटा 2 के पावर -2 1 हो जाएगा, तो या तो हम इसको लिख सकते हैं 1 के बटा 2 पावर -1 करके लिख सकते हैं। यदि कहीं पे लिखा हो इस तरह से
इसको घात ऑलरेडी हमारा 2 के बटा 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 के बटा में 2 के घात 3 हो जाएगा, लेकिन यही घात प्लस में होता है 2 के पावर 2, इसको कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, 1 के बटा में 2 पावर -2 हो जाएगा, बटे में यदि लिखेंगे तो इसका घात किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे देखिए इसका घात यहाँ प्लस में है, इसको 1 के बटा में 2 के पावर -1 कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 के बटा 2 के पावर में y, या तो हम इसको 1 के बटा 2 के पावर में -1, 1 के पावर 2, 1 के बटा 2 पावर में y, तो y बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -1 आ जाएगा। तो आपका एक्स वाई का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों। यदि वेग नियम पूछा है तो वेग नियम कैसे लिखेंगे, वेग नियम हमारा क्या है, वेग बराबर k एकटी मास ऑफ a पावर x एकटी मास ऑफ b पावर y, वेग बराबर k एकटी मास ऑफ a के पावर में कितना है 1, एकटी मास ऑफ b के पावर में कितना है y, तो सॉरी b के पावर में x का मान आपका है प्यारे बच्चों -1, तो वेग बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वेग बराबर आ जाएगा, ये आपका वेग नियम हो गया, पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा क्या पूछा है, कोटि, तो कोटि के लिए क्या करेंगे, वेग नियम में जो घात रहता है सांद्रता पर उसी को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे बेटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा आपका 1 -1, कोटि आपका हो जाएगा n, मतलब कोटि आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 0, तो इसका कोटि पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला है निकालने के लिए, अब प्यारे बच्चों हमसे बोला है वेग स्थिरांक निकालने के लिए। वेग स्थिरांक कैसे निकाला जाएगा, वेग स्थिरांक के लिए आप कोई भी समीकरण ले लीजिए, देखिए आपके पास यही समीकरण है ना, इसमें से कोई भी समीकरण ले लीजिए वेग स्थिरांक के लिए, चाहे लीजिए चाहे लीजिए चाहे लीजिए। मान लीजिए वेग स्थिरांक के लिए प्यारे बच्चों हम ए समीकरण लेते हैं या पहला समीकरण ले लेते हैं, मान लेते हैं, चलिए पहला समीकरण लेते हैं, पहला समीकरण, पहले आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ओके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसका वेग स्थिरांक निकालना है। तो पहला समीकरण क्या था, देख आप लोग कॉपी पेन लेकर लिखते रहिए प्यारे बच्चों, 2 × 10⁻³ है बराबर के 0.1 के पावर में हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, 0.2 के पावर में हो जाएगा, अरे 1 के पावर में हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 × 10⁻³ बराबर के यहाँ पर 0.1 बटे में, इसको घात माइनस में नीचे लाएंगे तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.1, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 10⁻³ बराबर के, अर्थात के बराबर आपका जाएगा 2 × 10⁻³ मात्रक पूछा जाएगा तो शून्य कोटि है, तो शून्य कोटि का मात्रक मोल लीटर, देखिए लिखना होगा तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, मोल लीटर पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो आप क्या काम करेंगे, n का वैल्यू रख देंगे 2 × 10⁻³ तो मोल बटे लीटर के पावर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, तो 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा प्यारे बच्चों, तब के बराबर कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपका मिल गया वेग स्थिरांक का मान। तो प्रश्न, इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। समझ में आया आप सभी लोगों को कैसे हल करना है, x का मान निकालना है तो देखेंगे किसमें y का मान अलग है, और y का मान निकालना है तो देखेंगे किसमें x का मान अलग है, x का मान निकालना है देखेंगे किसमें y का मान समान है प्यारे बच्चों, और यदि y का मान निकालना है तो देखेंगे किसमें x का मान समान है। x का मान निकालोगे, जैसे x का मान चाहिए, जैसे मैं लिख दे रहा हूं x का मान निकालने के लिए देखेंगे कि किस समीकरण में y का मान समान है, समान है। अब जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिएगा यदि y का मान निकालना होगा तो। समझ में आ प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
मैं प्रश्न एक दे रहा हूं आप लोगों को, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा और आंसर हमें बताइएगा। सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। देखें, इस प्रश्न का भी आप लोगों को कोटि निकालना है, वेग नियम लिखना है और वेग स्थिरांक निकालना है। समझ में आ कैसे हल करना है? जैसे पिछले प्रश्न 2 मैं हल किया हूं वैसे हल करना है प्यारे बच्चों। एक प्रश्न और लिख लीजिए और इसको भी आप लोगों को हल करना है। इसमें भी क्या क्या ज्ञात करना है? वेग नियम, कोटि, वेग स्थिरांक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से इसका एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको फिर समझ में आ जाए। लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे, पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर कोशिश कीजिएगा 1-2 बार, उसके बाद फिर हम बताएंगे आप लोगों को। समझ में आया प्यारे बच्चों? ओके, ठीक है।